हेलो, गुड मॉर्निंग। देश में लॉकडाउन की स्थिति में मैं तमाम मैकेनिकल प्रशिक्षणार्थियों तथा जो टेक्निकल में रुचि रखते हैं उनके लिए आज मैं माइक्रोमीटर पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि माइक्रोमीटर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस मेटल का बना हुआ है, कौन सा इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा हम लोग पिछला दिन लिस्ट काउंट भी इसका ज्ञात करके देख चुके हैं। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे मीट्रिक माइक्रोमीटर और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में अंतर क्या है। क्योंकि यदि माइक्रोमीटर को देखा जाए तो दूर से देखने पर कुछ पता नहीं चलता कि कौन मीट्रिक माइक्रोमीटर है, कौन ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। तो चलिए हम लोग समय को विलम्ब न करते हुए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है मीट्रिक माइक्रोमीटर, दूसरा है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है, जबकि ब्रिटिश सिस्टम में यह लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे परीक्षाओं के लिए भी तथा कंपटीशन में एग्ज़ाम के लिए भी। दूसरा अंतर हमारा जो इसमें नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें जो माइक्रोमीटर के स्लीव पर और इसके स्पिंडल में जो थ्रेड कटे हुए हैं, जो एज ए नट बोल्ट की भांति कार्य कर रहे हैं, जो इसका सिद्धांत है, तो उसका पिच मीट्रिक सिस्टम में 0.5 मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम में 1/40 इंच या 0.025 इंच है। तीसरी बात आ जाती है माइक्रोमीटर के थिम्बल पर मीट्रिक सिस्टम में उसके पूरे परिधि पर 50 डिवीजन में डिवाइड किए हुए हैं, थिम्बल डिवीजन। मीट्रिक सिस्टम में 50, जबकि ब्रिटिश सिस्टम में यही 25 डिवीजन में बटे हुए हैं। चौथा बात आई है माइक्रोमीटर के स्लीव पर। तो स्लीव पर हमारा एक डेटम लाइन होता है। इस डेटम लाइन पर ऊपर में और इसके नीचे में ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं। तो ऊपर वाले डिवीजन को हम लोग मेन डिवीजन कहते हैं, जबकि नीचे वाले को हम लोग सब डिवीजन कहते हैं। तो मीट्रिक सिस्टम में एक मेन डिवीजन का मान 1 मिलीमीटर तथा एक सब डिवीजन का मान 0.5 मिलीमीटर है। यही हमारा ब्रिटिश सिस्टम में भी हमारा स्लिप उसी तरह का चूँकि बना हुआ है, दोनों का आकृति एक ही जैसा है, तो उसमें भी हमारा स्लिप पर एक डेटम लाइन है। क्योंकि यह 1 इंच के रेंज में आता है, यह 25 मिलीमीटर के रेंज में आता है। तो इसमें हमारा ऊपर मेन डिवीजन में एक घर का मान 1/10 इंच तथा एक सब डिवीजन का मान 0.025 होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक मेन डिवीजन को सब डिवीजन 4 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/10 को अगर हम लोग 4 से पुनः डिवाइड करें तो वह हमारा 1/40 आता है, जो हमारा 0.025। यानी हम यहाँ एक बात कह सकते हैं कि एक सब डिवीजन का मान थिम्बल को एक रोटेशन चलने पर जो दूरी तय आगे पीछे करती है वही होती है जो इसका लीड व पिच है। एक बात और आ जाती है इसमें कि हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर या 0 से 25 मिलीमीटर के रेंज में आता है और ब्रिटिश माइक्रोमीटर 0 से 1 इंच के रेंज में आता है। यही कारण है कि हमारा इसके स्लीव पर जो डेटम लाइन है इसमें 25 मिलीमीटर मेजरमेंट तक ग्रेजुएशन किया हुआ है, जबकि इसमें 1 इंच मेजरमेंट तक ग्रेजुएशन किया हुआ है। यानी मीट्रिक माइक्रोमीटर 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस तरह से। उसी तरह
ब्रिटिश माइक्रोमीटर 0 से 1 या 1 से 2, 3 से 4 इस तरह एक रेंज में आता है। तो ये मुख्यतः अंतर है मीट्रिक माइक्रोमीटर और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में। लिस्ट काउंट, पिच, थिम्बल डिवीजन, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और रेंज। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि माइक्रोमीटर से मेजरमेंट कैसे पढ़ा जाता है और तथा कैसे लिया जाता है। तो जब हम लोग माइक्रोमीटर से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु या किसी भी जॉब का जब मेजरमेंट लेते हैं तो वैसी स्थिति में जॉब को तथा माइक्रोमीटर के फ्रेम को बाएं हाथ से होल्ड करके इसके एनविल और स्पिंडल के बीच में इसको होल्ड किया जाता है और इसको रैचेट स्टॉप के माध्यम से इसको हम लोग कसते हैं। कसने के बाद जैसे हमारा किट किट की आवाज़ करने लगती है तो वैसी स्थिति में लॉक नट को लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसके स्लीव पर बने हुए डिवीजन तथा थिम्बल में बने हुए डिवीजन को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यदि हम किसी जॉब को इस दोनों के बीच में रख करके माइक्रोमीटर द्वारा कसते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारा ये स्लीव है, इस पर हमारा थिम्बल डिवीजन बनेगा, ये हमारा पीछे रैचेट का स्टॉप का भाग है, मान लिया जाए यही है। इधर हम जो आगे जो कसेंगे तो हमारा मेजरमेंट लेने के पश्चात हमारे स्लीव पर एक विमांकन दिखाई देगा। तो हमारा हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे कि इसमें एक मेन डिवीजन में 1 मिलीमीटर इस तरह से खुला हुआ हम लोग को मिल सकता है। जितना जॉब का साइज होगा उसके आधार पर मिलेगा और इसके थिम्बल पर 50 बराबर भागों में बांटा हुआ रहता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितना खुला हुआ। मान लिया जाए कि यहाँ पर देख रहे हैं 24वां डिवीजन मिला हुआ है। तो हम लोग ने क्या देखा है अभी तक कि यहाँ हमारा 0 है, 1 2 3 4। तो ऊपर मेन डिवीजन का टोटल 1 2 3 4 घर खुला हुआ है। इसके बाद 4 यहाँ खुलने के बाद एक हमारा सब डिवीजन खुला हुआ है। देखिए यहाँ 14 के बाद हमारा एक घर खुला हुआ है यहाँ, तो यहाँ सब डिवीजन का मान 1 घर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थिम्बल का कौन सा डिवीजन दिख रहा है, मैच कर रहा है डेटम लाइन के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं थिम्बल डिवीजन हमारा यहाँ 24वां घर मैच कर रहा है। तो हम लोग चूंकि देख चुके हैं कि अंतर में कि एक मेन डिवीजन का मान मीट्रिक सिस्टम में 1 मिलीमीटर, एक सब डिवीजन का मान 0.5 मिलीमीटर तथा एक थिम्बल डिवीजन का मान जो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। अब हम इसी चीज़ को गुना कर देंगे तो ये हो गया 4 मिलीमीटर, ये हो गया 0.5 मिलीमीटर, ये 24 घर में किया है तो ये हो गया 0.25, तो ये हो गया 4। तो इतना मिलीमीटर हमारा ये खुला हुआ है। यदि हमारा जॉब का साइज ये आता है, अगर हमारा स्लीव पर ये डिवीजन दिखाई देता है, अगर इस तरह से मिला हुआ है, तो हम लोग को 3 चीज़ देखना है एकदम ध्यान से, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। ये साधारण माइक्रोमीटर है। तो तीनों के ग्रेजुएशन हम लोग को देखते हैं कि कितना कितना भाग हम लोग को मिल रहा है, कोसाइन कर रहा है थिम्बल में। इसके बाद मेन डिवीजन कितना खुला है, सब डिवीजन कितना खुला है, और जो जो इसके मान हैं, जैसे मेन डिवीजन का मान हम लोग 1 मिलीमीटर देखें, सब डिवीजन का मान 0.5 देखें और थिम्बल डिवीजन का मान 0.01 मिलीमीटर जो इसका लिस्ट काउंट होता है। तो इस तरह से मीट्रिक माइक्रोमीटर। चलिए अब ब्रिटिश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसी तरह मान लिया जाए कि यह माइक्रोमीटर ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जॉब को पुनः हम लोग होल्ड करते हैं यहाँ पर और रैचेट स्टॉप से कसते हैं।
कसने के बाद जो किट वगैरह हम लोग लॉक नट को लॉक कर देंगे। इसके बाद हम लोग स्लीव पर बने हुए डिवीजन को देखेंगे तथा थिम्बल के बने हुए डिवीजन को देखेंगे। तो हमारा स्लीव किस तरह बना हुआ है, मान लिया जाए इस तरह स्लीव बना हुआ है। इस तरह हमारा इधर थिम्बल बना हुआ है, हमारा इस पर एक डेटम लाइन है। अब हमारा चूंकि ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर है तो इस तरह से इसमें ग्रेजुएशन किया हुआ मिलेगा। अब इसके सब डिवीजन को 4 भागों में बांटा हुआ है। मान लिया जाए इस तरह खुला हुआ है। इसके बाद हमारा एक थिम्बल के सामने भी कोई हमारा डिवीजन मैच करेगा, क्योंकि थिम्बल में इसमें 25 डिवीजन ग्रेजुएशन है, हमारा 15 है मान लीजिए। यहाँ हमारा ये 10 हो गया, फिर हमारा यहाँ 5 हो गया, इधर हमारा 20 हो गया। इस तरह पूरे परिधि में चूँकि 25 डिवीजन बना हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 3 बात को हम लोग ध्यान देने के बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला हमारा क्या है, मेन डिवीजन। दूसरा हमारा क्या है, सब डिवीजन। तीसरा का हमारा क्या है, थिम्बल डिवीजन। तो मेन डिवीजन का मान इसमें हम लोग कितना देखें, 0.1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 0, 1, 2, 3 घर हमारा खुला हुआ है। सब डिवीजन क्या देख रहे हैं, 3 के बाद हमारा एक घर खुला हुआ है। और हमारा यहाँ देख रहे हैं कि थिम्बल पर हमारा डेटम लाइन के सीधे में थिम्बल का 11वां डिवीजन हमारा मैच कर रहा है। थिम्बल के 11 हम लोगों ने क्या देखा कि इसका एक घर का मान 0.1, इसका एक घर का मान कितना 0.025, अब इसका एक घर मान कितना 0.001। हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को लिख देंगे। यानी कितना हो गया 0.3, ये कितना हुआ 0.25, ये कितना हो गया 0.11 है, तो ये हमारा 11। फिर इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 5 1 6, 2 1 3 और ये 3। तो यह जो है हमारा खुला हुआ है 0.336 इंच खुला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट को पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण और देखा जाए कि यदि हमको दिया जाए कि आपके पास एक मेजरमेंट है, उसको कितना दिखाई देगा उसके हिसाब से मानते हैं। जैसे माइक्रोमीटर में यहाँ दे दिया कि 40.76 मिलीमीटर हमको दिखाना है। अगर आप दिखाना तो हम लोग कैसे माइक्रोमीटर को कितना खुला होगा इसको चिन्हित करेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ आ जाइए, यह 40 मिलीमीटर शुरू दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने एक बात देखा कि मीट्रिक माइक्रोमीटर हमारा 0 से 25, 25 से 50 के रेंज में आता है। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे कि हमारा जो माइक्रोमीटर का रेंज चुनाव करेंगे, यहाँ हम लोग 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ ये जो 40 दिया हुआ है 40 में 25 घटा देंगे, तो यहाँ 5 बच गया और 3 में से 15, यानी अब हमको 15.76 कैसे दिखाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले हमारा एक स्लिप पर क्या है, आगे जुड़ा हुआ थिम्बल और इस पर हमारा डेटम लाइन। तो इसमें हमारा 0 से शुरू होगा, 1 मिलीमीटर पर ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो इस तरह से ग्रेजुएशन करते हुए यहाँ हमारा कितना आएगा, मान लीजिए 15, 14, 13, इस तरह से हमारा 15 मिनट, यानी 0 से शुरू होकर के इधर 10 तक आएगा, 11 12 13 14 15 तक हो जाएगा, 14 13 12 11 10, इस तरह से 1 मिलीमीटर में। और सबका हमारा सब डिवीजन बटा हुआ है, तो 15 दिखाना होगा आपको। ये 15 का काम क्लियर हो गया हमारा। 15 का चूंकि मेन डिवीजन खुल गया यहाँ, यानी मेन डिवीजन कितना खुला हमारा
मेन डिवीजन खुला 15 घर। इसके बाद देखिए 15 खत्म हो गया, अब बचा 0.75। तो 0.7 तो हम लोग जानते हैं कि इसके एक सब डिवीजन का मान 0.5 मिलीमीटर होता है। हम इसमें 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारा एक हमारा यहाँ खुल गया, एक खुल गया है हमारा। तो सब डिवीजन हमारा कितना घर खुला? एक घर खुला। इसके बाद अगर माइनस करते हैं ये, तो हमारा अगर 0.76 में 0.50 माइनस करते हैं तो ये होता है 26। तो थिम्बल का यहाँ 26, 30, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसका 26वां घर थिम्बल के 26वें घर के सामने मैच कर देंगे। तो यानी यह थिम्बल का 26 डिवीजन मैच कर देंगे। तो इस तरह से करने पर हमारा जो मेजरमेंट खुलेगा ये होगा 40%। पहला बात क्या देखेंगे कि यह 25 मिलीमीटर, 0 से 50 के रेंज में माइक्रोमीटर का चुनाव करेंगे, जो फिर 25 मिलीमीटर घटा देंगे। अब 15.7 है तो 15 घर ऊपर, चूँकि एक डिवीजन के एक मान 1 मिलीमीटर, तो 15 घर यहाँ लोग दिखा देंगे। इसके बाद 76 है तो 50 घटा के एक सब डिवीजन का मान आएगा, और इसके बाद 26 बचा तो हम लोग क्या करेंगे थिम्बल के 26वां डिवीजन को मैच कर देंगे। इस तरह से अगर हमारा खुला हुआ है तो रेंज इस तरह का चुनाव किए हुए हैं 25 से 50, तो हमारा मेजरमेंट इस तरह 40.76 खुलेगा। अगर मान लिया जाए उस तरह का रेंज नहीं है तो हमारा क्या खुलेगा, ये घटाने पर 15.76 हमारा ये खुलेगा। इस तरह दोनों स्थिति में आप समझ सकते हैं। चलिए एक हम लोग ब्रिटिश का भी इसी तरह देख के समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए ब्रिटिश में कहा जा रहा है कि 0.764 इंच हमको दिखाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक मेन डिवीजन का मान 0.1 है। इस हिसाब से अगर 7 घर खोल देंगे तो 0.7 हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब 64 है तो सब डिवीजन में हम लोग एक घर का मान 0.025 देखे हैं, तो 25 गुना 50 तो हमारा क्या घर खुलेगा, 2 घर खुलेगा, 2 घर खुलेगा। तो ये कितना हो गया हमारा 0.50। अब इसको घटाएंगे 50 पे, इसको घटाएंगे तो कितना 14। तो अब थिम्बल डिवीजन को हम लोग 14 घर मैच कर देंगे। 14 गुने 0.001 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। देखिए जोड़ देने पर हमारा वही आ जाएगा 4, 6, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वही चीज दिखा देंगे। यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ 0 से शुरू होगा तो 1, 2, 3 इस तरह से होते हुए हमारा 4, 5, 6, 7। इसमें हमारा क्या 1, 2, 3 4 भाग में बांटा हुआ है। तो इसके बाद हमारा कितना खुला हुआ है 0.7 मेन डिवीजन, 7 घर यहाँ दिखा दिए, 7वां घर ही हो गया 0.7। इसके बाद देखिए हमारा 2 सब डिवीजन है तो 2 सब डिवीजन कर दिए। और थिम्बल का हम लोग 14वां डिवीजन को मैच करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए हमारा 15 है तो यहाँ हमारा 14, हमारा 10 हो गया, इस तरह से 20 होगा। तो इस तरह से मेजरमेंट को दिखा सकते हैं। दोनों स्थिति में हम लोग देखें कि माइक्रोमीटर के मेजरमेंट किस हिसाब से कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर मेजरमेंट लिया हुआ है तो भी देख सकते हैं, अगर मेजरमेंट खोलना है तो भी। चलिए आज माइक्रोमीटर में हम लोग इतने ही रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।